में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं। जब भी मांगी मेरे देश ने कुर्बानी, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं। आज मेरा ये फर्ज भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है और मुझ पर ये कर्ज भी है। मैं समंदर को कोशिश कर रहा हूं आज अल्फाजों में बांधने की। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनका ये मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। इसके आगे तभी देखना जब कुछ वक्त हो खाली। ऐसा है, बहुत सारे कामों के लिए वक्त निकाला जाता है। आज इस देशभक्ति के लिए, आज अपने देश के लिए, उन योद्धाओं के लिए, उन वीरों के लिए, वीरांगनाओं के लिए, उन शहीदों के लिए चंद मिनट आपसे मांग नहीं रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। देखना हो देखो, वरना अपने काम पर लग सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे देश से मोहब्बत है वो तो इसके आगे देखेगा और उसके खून में उबाल आएगा और लहू में लाल रंग तो बहुतों के बहता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके लहू में इंकलाब बहता है, वो देखें। जिनके लहू में तिरंगा बहता है वो देखें। गरकौन गांव, कारगिल, 2 मई सन 1999। सर्दियों में रजाइयों में लोग जब अंदर थे, वहां एक चरवाहा ताशी नाम गयाल जो अपनी बकरियों को चराने गया, उसकी एक याक खो गई थी। उसको ढूंढते ढूंढते 10:42 जब सूरज भी नहीं निकलता है पहाड़ियों पर, उस समय इस चरवाहे ने, ताशी नाम गयाल, इसने देखा कि सामने की पहाड़ियों पर कुछ उसको हलचल दिखी। क्योंकि इसने अपने बायनोकुलर से जब देखा तो दूरबीन में इसको कुछ हलचल दिखी और भागा भागा आया और वहीं से शुरुआत हुई एक बहुत बड़े युद्ध की, बहुत बड़ी कहानी की, जिसे आप और हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। ऑफिशियल डेट मानी गई 19 मई सन 1999 जब ये शुरुआत हुई, लेकिन मैं बताता हूं और मेरी कोशिश है, शुरुआत जहां से हुई वो था 2 मई सन 1999। टेम्परेचर 47.5 डिग्री सेल्सियस। जहां खून सूख जाता है, श्वास रुक जाती है, वहां पर भी सेना खड़ी हुई थी। उसने ये 6 बंदों की घुसपैठ देखी कहा। बटालिक सेक्टर के गरकौन गांव में रहता था और वहां से चलते चलते बंजू टॉप पर पहुंचा और बंजू टॉप में जब इसने सामने की पहाड़ी पर देखा तो 6 लोगों की घुसपैठ हो रही थी और उसके बाद दौड़ते दौड़ते आया, क्योंकि उसके लिए भी एक नई बात थी। और जो वहां के लोकलाइट्स होते हैं और जो है, एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रखना पड़ेगी कि वो सब हिंदुस्तानी है और उन्हें ये कश्मीर और जम्मू इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके बाप दादाओं ने जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा है। तो ये दौड़ते आया और वहां उसी 2 मई 1999 को इसने 2 सिपाहियों को इसकी खबर दी कि साहब सामने की पहाड़ी पर 6 लोग इसे दिखे थे और वहां से शुरुआत हुई। 5 मई 1999 को 4 पेट्रोल पार्टीज को इंडियन आर्मी की ऊपर भेजा गया, सर्च पार्टी के जैसा। लेकिन एक हादसा हुआ, हमारे 5 सिपाहियों को बंधक बना लिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उनको टुकड़े में काट दिया गया। 6 मई रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के ऑफिस में खलबली मची, क्योंकि जैसे ही खबर पहुंची, पहली शहादत की हमारे सिपाहियों की, नॉर्थ ब्लॉक रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के ऑफिस में मची खलबली। जो सोचा ना था वो हुआ। 8 मई को जब ये खबर इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर्स में पहुंची तो वहां मची हुई खलबली के कारण 9 मई सन 1999 की शाम को वहां से हेवी आर्टी शेलिंग की गई। पूरा का पूरा एम्यूनिशन डिपो हमारा उड़ाया गया और वहां पर ऑर्डिनेंस हेडक्वार्टर्स जो हमारे थे, वहां पर 127 करोड़ रुपए का नुकसान पहले ही दिन पाकिस्तानी आर्टी शेलिंग के कारण हुआ। 10 मई को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग हुई ऑप्स रूम में, जो कि आर्मी का ऑपरेशन रूम है। वहां पर एक स्पेशल ब्रीफिंग में पूरा बताया गया, क्योंकि 10 मई 1999 तक बहुत ज्यादा आर्टी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से होने लगी थी और अब अलार्म बज चुका था और अब अलर्ट होने की बात जरूरी थी, वाजिब थी। 14 मई को जो जाट रेजिमेंट की पहली टुकड़ी गई थी, सर्च टीम थी, पेट्रोल टीम थी, आके आराम कर रही थी, उस समय कैप्टन सौरभ कालिया और उसके साथ उनके कुछ लोगों को वहां से
बंधक बना लिया गया, वहां से अगवा कर लिया गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी भी युद्ध के नियम के खिलाफ था। पहले उनकी आंखें निकाली गई, उसके बाद उनका सर काटा गया, उसके बाद शरीर के हजारों छोटे टुकड़े किए गए और बोरे में भर के फेंक दिया गया। ये किसी भी युद्ध की नीति, किसी भी युद्ध के नियम के हिसाब से इनह्यूमन था, अमानवीय था। लेकिन उसके बाद ये समझ में आ गया कि ये चंद घुसपैठिए नहीं थे, ये बहुत बड़ी साजिश थी और बहुत बड़ा एक युद्ध का ऐलान 14 मई के दिन लग रहा था कि अब ये जो बात है ये बढ़ेगी। बड़ी बात ये थी जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पता होना चाहिए कि उसी दौरान जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का प्रमोशन हुआ, 1 महीने भी नहीं हुए थे, अपनी पहली पेमेंट भी नहीं ले पाया था वो बच्चा, वो लड़का, वो ऑफिसर कैप्टन सौरभ कालिया अपनी कप्तान के तौर पर पहली पेमेंट भी नहीं ले पाया था। और माँ बाप को तो बाद में बहुत पता चला कि उनके बेटे के शरीर के टुकड़े भी नहीं नसीब हुए। मस्को और बटालिक सेक्टर के बीच में 16 और 17 तारीख को, 17 मई को ये पता चला, कारगिल से उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ लगभग 80 किलोमीटर के पूरे दायरे में ऊंची ऊंची जितनी भी टॉप पहाड़ियां थी, जो भी पोस्ट थी, उनको कैप्चर करके बहुत अच्छी पोजीशन पर थे। मतलब पूरा टॉप से जो मेन मुद्दा था NH1, उसको देख सकते थे। हर एक कार्रवाई, छोटी से छोटी कार्रवाई, क्योंकि हमारी तरफ से भी कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन हर कार्रवाई को, छोटी और बड़ी कार्रवाई को बहुत तरतीब से और बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा था। उनके पास भारी तादाद में बहुत ज्यादा एम्यूनेशन था, क्योंकि एक गोली के जवाब में आप 10 गोलियां या 50 गोली तभी मार सकते हैं जब आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो, आपको समझ में आ रहा हो और आपके पास बहुत ज्यादा एम्यूनेशन हो। और उनके पास स्ट्रिंगर मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और जितनी भी मल्टी बैरल गन्स थी वो थी उनके पास, और MMG मोटार मशीन गन्स की उनके पास इतनी तादाद थी, क्योंकि यहाँ से एक फायर खुलता था, वहां से 50 फायर आते थे। तब लगा कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है और 18 मई 1999 को यह खबर रक्षा मंत्रालय तक फॉरवर्ड की गई और 19 मई 1999 को औपचारिक तरीके से ऑफिशियली ये कहा गया कि 19 मई 1999 को कारगिल युद्ध की शुरुआत ऑफिशियली शुरू किया गया। अब एक बड़ा मोड़ था। 24 मई को सैन्य कार्यवाही निदेशालय, जहां उसका ऑपरेशन रूम था, वहां पर AY टिप्पणी सर को जनरल मलिक सर ने बुलाया। जनरल मलिक ने वहां पर इसलिए बुलाया क्योंकि 22 और 23 को जो रैकी की गई, जो उन्होंने पूरा दौरा किया, उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि अब ये वॉर जोन है, और वॉर जोन का डिस्कशन करने के लिए उन्हें उस ऑपरेशन रूम में बुलाया गया। और उसके बाद डिस्कस हुआ कि एयर चीफ मार्शल से जो डिस्कस हुआ कि अब हमें एयर सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद एयरफोर्स ने अपना मूवमेंट शुरू किया। बट एयर चीफ मार्शल की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि स्ट्रेटेजिकल तौर पर मुंडो डालो और टाइगर हिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वापस हासिल करना उसको। लेकिन जो मेन इशू ये रहा था कि माउंटेन्स में एयर स्ट्राइक इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। बट चीफ जो थे उनने, AY टिप्पणी सर ने अपने बेस्ट जो टीम थी, कोर टीम को बुलाया, और उसके बाद ऑर्डर्स हुए कि हमें ये किसी भी कीमत पर हासिल करना है। 24 मई मुंतोडालो और टाइगर हिल दोनों पर अटैक किया और पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन वहां पर करके दिखाया, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज जो कंडीशंस थी और टेम्परेचर भी बहुत कम चल रहा था। माउंटेन स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन माउंटेन्स में एयर स्ट्राइक करना मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन ये जज्बा ही होता है जो लहू में बहने लगता है और कहता है कि दोस्त, शायद इसी दिन के लिए फौज ज्वाइन की थी। 25 मई 7 डेज कोर्स प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि बहुत कम, आवास पर बहुत कम होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर पूरे के पूरे साक्ष्य, तथ्य और जो भी फैक्ट्स थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पूरी प्रेस मीडिया के सामने रख दिए कि ये सिचुएशन है और हमारे साथ ये हो रहा है वहां पर वैली में, जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके बाद एयर चीफ मार्शल AY टिप्पणी सर ने पूरी की पूरी एयर स्ट्राइक फुल स्विंग में खोल दी और अब शुरू हुआ हमारी स्ट्राइक का पहला दिन। 26 मई पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी गई। MiG-21, MiG-27 और Mi-17 हेलीकॉप्टर, साथ में अब बारी थी घायल परिंदों की, अब बारी थी उन लड़ाकू विमानों की जो बहुत गुस्से में अब तक भर चुके थे। और पहले
पहली स्ट्राइक की गई 26 मई सन 1999 को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स जेट के द्वारा सुबह 0.4590 पर हमला किया गया और उसके साथ ही बटालिक दोपहर के पहले तक बटालिक पर भी हमला किया गया और इसके साथ नीचे इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियंस और आर्टिलरी के डिप्लॉयमेंट के साथ ऑफिशियली ऑपरेशन विजय और उसके साथ साथ एयरफोर्स का सफेद सागर ये 2 ऑपरेशंस की शुरुआत हुई। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। तुर्तुक और मशको इन वैलीज में, इन सेक्टर्स में इन्फेंट्री का ज्यादा डिप्लॉयमेंट या आर्टिलरी का ज्यादा डिप्लॉयमेंट करना, इसका मतलब ये था कि हम पाकिस्तानी आर्मी को एक मौका देते हैवी डिप्लॉयमेंट करने का। और अगर एयरफोर्स के ज्यादा मूवमेंट दिखते, उसका एक इशू ये था कि हम उनको भी एक मौका दे रहे हैं वॉरफेयर खोलने का और उसके साथ साथ क्योंकि एक चोट खा चुके थे 1965 के जैसा एयरफोर्स की एक नॉर्मल